हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आरए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वीडियो बुक्स। प्रीवियस वीडियो बुक के अंदर हम लोगों ने किया था अलग अलग प्रोसेसेस जो लेजर के लिए हम लोगों ने देखा था कि अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, इन तीनों प्रोसेसेस को हमने पढ़ा था और उनके बीच में हम लोगों ने देखा था कि किस किस तरह के इसमें आइंस्टाइन कोएफिशिएंट प्रोड्यूस होते हैं। आज हमारा टॉपिक है इन्हीं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को देखना कि क्या रिलेशन हमारे पास में इनके बीच में आता है और जिसके थ्रू हम लोग लेजर के प्रोडक्शन के बारे में पता कर सकते हैं कि क्या कंडीशंस होगी उसके लिए। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो वही तीन इक्वेशन जो आप लोगों ने देखी हुई है अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, जो यहां पर लिखी है R12 दैट इज इक्वल्स टू N1 B12 U न्यू, जिसको मैंने बोला था कि U न्यू फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली R21 ये हमारे पास में स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए था जिसमें फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंसी नहीं थी, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स हमारे पास में हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं वो सभी वापस ग्राउंड लेवल पर आएंगे ही। एंड द लास्ट वन इज R21 इंड्यूस, जिसको हम लोगों ने स्पेसिफिकली यहां पर इंड्यूस दिखा रखा है, जिसमें हमारे पास जो रिलेशन बता था N2 B21 U न्यू। तो यहां पर हमारे पास में जो कोएफिशिएंट्स प्रोड्यूस हुए थे जिनको मैं यहां पर B12, A21 और B21 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इनके नाम एक बार दोबारा बता देता हूं क्योंकि आगे हमारे पास में इसी प्रोसेस के अंदर ये काम में आने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास में B12 है अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, A21 is for spontaneous emission and finally B21 हमारे पास में होता था स्टिमुलेटेड एमिशन या इंड्यूस एमिशन के लिए आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। तो ये तीनों हमारे पास में याद रखने के अब्जॉर्प्शन प्रोसेस में आइंस्टाइन कोएफिशिएंट इज B12, स्पॉन्टेनियस एमिशन में A21, स्टिमुलेटेड एमिशन या इंड्यूस एमिशन में B21। यहां पर 1, 2 जो है ये एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन से एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1 to 2, ट्रांजैक्शन फ्रॉम 2 to 1, B21 में 2 to 1 अगेन जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहे हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, इन तीनों को याद रखना है। अभी के लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूं यहां से। आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं कि अब इन तीनों में रिलेशन लेना है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं लेजर में हम लोग पहले कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करवाते हैं, कुछ एनर्जी इनपुट में देते हैं, फिर हमारे पास में आउटपुट में कुछ एनर्जी मिलती है। अगर ऐसी कंडीशन में हम लोग देखें और थर्मल इक्विलिब्रियम इसमें लगाया जाए तो थर्मल इक्विलिब्रियम के टाइम पर क्या होगा, जितनी एनर्जी आपने दी वही एनर्जी आपको आउटपुट में मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ एमिशन, जिसको हम लोग टोटल रेट बोलेंगे क्योंकि टोटल रेट हमारे पास में स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन दोनों से मिल रही है। तो इन सच केस यहां पर हम लोग क्या करेंगे, R12, R21 और R21 इंड्यूस, इनको हम लोग पुट करेंगे कुछ इस तरह से कि रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ये मैंने यहां पर पुट किया है R12 इक्वल्स टू R21 प्लस R21 इंड्यूस्ड। अब आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों जो वैल्यूज आपको नजर आ रही है इनको यहां पर पुट करेंगे हम लोग। जैसे यहां पर पुट करते हैं हमारे पास में इक्वेशन कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी N1 B12 U न्यू इक्वल्स टू N2 A21 प्लस N2 B21 U न्यू। तो यहां से आपको क्या करना है, U न्यू की वैल्यू निकालनी है। U न्यू दैट इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए क्या करें, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमें क्या करना होगा, इस पूरी इक्वेशन के पार्ट को हमें इस तरफ ले जाना होगा जिससे हम लोग U न्यू को कॉमन ले सके। तो अब करके देखें एक बार। तो यहां पर लिखा जाएगा हमारे पास में N B12 U न्यू और N2 B21 हमारे पास में इक्वल्स टू के दूसरी साइड आ रहा है तो प्लस से दूसरी साइड आने पर माइनस में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस N2 B21 U न्यू दिस, और इक्वल्स टू में हमारे पास में रह जाएगा N2 A21। यहां से अब आप U न्यू को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों के अंदर है हमारे पास में, तो U न्यू कॉमन आएगा और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा N1 B12 माइनस N2 B21 और इक्वल्स टू की दूसरी साइड है हमारे पास में N2 A21। ये कुछ हमारे पास में रह जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, U न्यू पता करना है। U न्यू पता करने के लिए ये पूरी चीज आपके पास में U न्यू के साथ में मल्टीप्लाई में, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आने पर हमारे पास में फाइनल इक्वेशन बन जाएगी U न्यू की कुछ इस तरह से N2 A21 N1 B12 N2 B21।
ये चीज इक्वल टू की दूसरी साइड लेकर गए तो हम लोग एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इन टर्म्स को डायरेक्ट लिखेंगे, इसको पूरा सोल्व करके दिखाने की नीड नहीं होती, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप लोग ये अच्छे से जानते हो किस तरह से किया जाता है ये, राइट। तो यूनिव हमारे पास में ये आ गया। अब एक छोटा सा स्टेप हम लोग काम में लेंगे, और ये स्टेप होगा हमारे पास में कि N2B21 जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये N2B21 इस टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी दोनों में डिवाइड करेंगे। मैं यहां पर दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे हम लोग यहां पर डिवाइड करते हैं N2B21 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास में कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा कि न्यूमरेटर के अंदर N2A21, इसकी डिवाइड में N2B21, और N1B12 यहां पूरे के डिवाइड में हमारे पास में आना चाहिए था, जिसको मैंने एलसीएम ओपन करते हुए दिखा रखा है। तो एग्जैक्टली हमारे पास में कुछ इस तरह से बनेगा N1B12 डिवाइडेड बाय N2B21 एंड N2B21 डिवाइडेड बाय द सेम N2B21। तो यहां पर अगर देखा जाए तो N2B21 ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, इसमें N2 से N2 कैंसिल हो रहा है, रिमेनिंग A21, यहां पर ये कंप्लीटली और यहां कंप्लीटली 1 रह जाएगा। तो इसको क्लियरली आप लोग नोट कर लो, दैट इज U न्यू इक्वल्स टू N2A21 डिवाइडेड बाय N2B21 होल डिवाइडेड बाय N1B12 डिवाइडेड बाय N2B21 माइनस N2B21 डिवाइडेड बाय N2B21। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा कुछ इस तरह से। जैसे मैंने बताया कि N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर पूरी क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है तो 1 रह जाएगा। ये आपके पास में आ गया U न्यू फंक्शन, जिसको इक्वेशन नंबर 4 हम लोग मार्क कर देंगे। अब यहां पर हम लोग लगाते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में इनफैक्ट जब आपने थर्मोडायनामिक्स या थर्मोमेट्री पढ़ी थी तो उसमें आपके पास में आया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन सम एनर्जी लेवल, या किसी एक टेम्परेचर पर किसी एनर्जी लेवल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे पास में होता है n इज प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर माइनस e kt। यहां पर e इज एक्सपोनेंशियल एंड दिस कैपिटल E इज एनर्जी लेवल या एनर्जी ऑफ एनर्जी स्टेट दिस, और k हमारे पास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं मार्क कर देता हूं इस चीज को, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कितने होंगे वो डिपेंड करेगा इस पूरी क्वांटिटी पर। तो आप लोग इन चीजों को नोट कर लेना, मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूं यहां से। तो n इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियली रेज़ टू पावर माइनस e रेज़ बाय kt। नाउ तो इसके हिसाब से हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन N1 एनर्जी लेवल 1 और एनर्जी लेवल 2, तो वो हमारे पास में कुछ इस तरह से बन जाएगा कि एक ही टेम्परेचर पर एट द सेम टेम्परेचर N1 और N2 कितने पार्टिकल वहां पर प्रेजेंट होंगे। ये इक्वेशन हमारे पास में तैयार हो जाएगी कुछ इस तरीके से। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, आप इक्वल्स टू लगाएंगे तो सेम कांस्टेंट दोनों के अंदर प्रोड्यूस होगा। मान लो वो कोई कांस्टेंट हमारे पास में k है, दोनों के अंदर आएगा, राइट। अब जब हम लोगों को यहां पर देखा जाए तो हमें N1 और N2 की वैल्यू पता करनी है, N1 एंड N2, इनफैक्ट N1 बाय N2। तो N1 बाय N2 करने के लिए आप लोग इनका रेशियो लेंगे, तो जो भी कांस्टेंट आपके पास में यहां पर प्रोड्यूस हो रहा था वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि N1 डिवाइडेड बाय N2 करेंगे तो k e रेज़ टू पावर माइनस e1 बाय kt डिवाइडेड बाय k e रेज़ टू पावर माइनस e2 बाय kt। तो k से k तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में N1 ओवर N2 मतलब N1 और N2 का रेशियो हमारे पास में क्या आएगा, वो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अब कि यहां पर इस पूरी क्वांटिटी को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं आपको शो कर देता हूं इसको सोल्व करके कि जब आप इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो N1 ओवर N2 कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, e रेज़ टू पावर माइनस e1 बाय kt मल्टीप्लाई बाय e रेज़ टू पावर, क्योंकि यहां पर माइनस साइन है, ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, e2 बाय kt। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर्स हमारे पास में देखा जाए इनकी, तो अगर बेस सेम है यहां पर तो पावर्स ऐड हो जाती है, हमें पता है। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से बन जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस e1 बाय kt, और क्योंकि पावर प्लस है यहां पर तो इसको इस तरह से लिखेंगे e2 बाय
KT, राइट। अब इसमें से हम लोग माइनस और KT को कॉमन ले सकते हैं, या एक तरह से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसका विद माइनस साइन कॉमन। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा e रेज़ टू पावर माइनस E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय KT, जो कि यहां पर आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है दिस। तो हमारे पास में N1 ओवर N2 का रेशियो आ गया कुछ इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं E1 माइनस E2, एक और टर्म थी हमारे पास में जो शुरू से हम लोग जानते हैं 11th 12th केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पढ़ा हुआ है कि E1 माइनस E2, यहां पर हम लोगों ने क्या किया था कि जब E1 से E2 की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है h न्यू के इक्वल। फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने वहां पर लिया था, यहां पर एग्जैक्टली बता रहे हैं h न्यू के इक्वल एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, जो कि इस तरह से होता था। तो यहां E1 माइनस E2 की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं h न्यू। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास में तैयार हो जाएगी N1 ओवर N2 इक्वल टू e रेज़ टू पावर h न्यू बाय KT। तो यहां पर जो N1 ओवर N2 का हमारे पास में रेशियो आया, अब हम लोग इसको इस जगह पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहां पर इसको पुट करेंगे, हमारे पास में इक्वेशन तैयार हो जाएगी कुछ इस टाइप से A21 ओवर B21 होल डिवाइडेड बाय B21 इनटू N1 ओवर N2 की जगह पर e रेज़ टू पावर h न्यू बाय KT आ गया, इसको यहां लिख दिया, और फिर -1। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी u न्यू के लिए। तो इससे हम लोग फर्दर वर्क करेंगे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ या प्लैंक्स थ्योरी जो थी उसके अकॉर्डिंग किसी भी एक टेम्परेचर पर हमारे पास में फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी या जो एनर्जी के लिए हम लोग लेते थे कि फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वो इतना होता है। क्लास 11 12 में आप लोगों ने इसको पढ़ा थर्मोमेट्री में कि u न्यू इक्वल्स टू 8 पाई h v क्यूब बाय c क्यूब। यहां पर ये जो है ये v है, नॉट न्यू, v इज वेलोसिटी। तो v क्यूब ओवर c क्यूब होल डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर h न्यू बाय KT -1। तो ये हमारे पास में हुआ करता था प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि हमारे पास में देखा जाए फंक्शन फ्रीक्वेंसी जो यहां पर हमारे पास में प्रोड्यूस हुआ है वो है ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर किया जाए, आप देखेंगे इस चीज में कि दोनों तरफ हमारे पास में u न्यू है, यहां पर न्यूमरेटर के अंदर कोई क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर में e रेज़ टू पावर h न्यू बाय KT के साथ में कोई क्वांटिटी है। तो हम लोग इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो जैसे ही हम लोग कंपेयर करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास में बनेगा कि न्यूमरेटर को अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर में जो सर्कल्ड पार्ट है दोनों बिल्कुल सेम होंगे क्योंकि u न्यू का फंक्शन है दोनों। तो हम लोग कह सकते हैं 8 पाई h v क्यूब बाय c क्यूब दैट इज इक्वल्स टू A21 ओवर B21। और इसी तरह से अगर नीचे की तरफ देखा जाए जो डिनोमिनेटर हर वाली क्वांटिटी है इसमें देखा जाए तो ये हमारे पास में होगी e रेज़ टू पावर h न्यू बाय KT के मल्टीप्लाई में क्या है, यहां पर मल्टीप्लाई में है हमारे पास में इसके 1 और इसके मल्टीप्लाई में क्या है e रेज़ टू पावर h न्यू बाय KT के दैट इज B12 ओवर B21। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में आता है B12 ओवर B21 इक्वल्स टू 1। तो यही हमारे पास में प्रूफ करता है कि B12 शुड बी इक्वल्स टू B21। और B12 और B21 अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किस किस के लिए हमारे पास में आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है। B12 यहां से आप लोग पता कर सकते हैं 1 से 2, ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1 से 2 मींस कि ये डेफिनेटली हमारे पास में अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। तो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर अब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंड B21 ये हमारे पास में था इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए तो हम लोगों ने A21 यूज किया था, याद होगा आप लोगों को। तो B12 शुड बी इक्वल्स टू B21, ये हमारे पास में इसकी कंडीशंस तैयार होने लग जाती है। ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है जिसको हम लोग फर्दर यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसकी बेसिक कंडीशंस हमारे पास में क्या होगी या बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ जो अभी हम लोगों ने देखा था उसी टाइप से हम लोग यूज करेंगे। N1 ओवर N2 की जगह पर अब हम लोग ले रहे हैं टोटल रेट ऑफ एमिशन एंड रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, इन दोनों का रेशियो। टोटल रेट ऑफ एमिशन जो हम लोग जानते हैं R21 इंड्यूस एंड R21 स्पॉन्टेनियस, इन दोनों का सम। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा R21 जिसको मैंने टोटल एमिशन रेट लिया है और R12 जिसको मैंने टोटल रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन लिया है। तो इन दोनों की वैल्यूज जब हम लोग पुट करते हैं तो न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास में आ जाएगा कुछ इस टाइप से N2A21 प्लस N2B21 u न्यू। तो इसमें N2 को मैंने यहां पर कॉमन ले रखा है शुरू से ही। हम लोग कर सकते हैं इस चीज को कि N2 को पहले ही कॉमन ले लिया
तो हमारे पास में हो जाएगा ये N2A21 प्लस B21 U न्यू डिवाइडेड बाय N1 B12 U न्यू। अब हमें क्या करना है कि यहां पर हम लोग देखेंगे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था जैसे कि B21 इक्वल्स टू B12, इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम लोगों ने यही चीज प्रूफ की थी, यही चीज हम लोगों ने अप्लाई की थी कि B21 इक्वल्स टू B12 आ गया था हमारे पास में। अब इस चीज को हम लोग पुट करेंगे इन जगहों पर, तो यहां पर मैं B21 को रिप्लेस कर दूंगा B12 से, राइट, और साथ में इसका एलसीएम ओपन कर देंगे हम लोग। तो जैसे ही हम लोग इस चीज को करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास में तैयार हो जाएगा B21 इक्वल्स टू B12। तो एलसीएम ओपन करेंगे तो N2 और N1 क्योंकि मल्टीप्लाई में इसमें, तो इसको अलग से मैंने लिख दिया, और यहां पर एलसीएम ओपन करेंगे तो ये बनेगा A21 ओवर B12 U न्यू, और ये पूरा का पूरा हमारे पास में एलसीएम लेने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहां पर। तो ये कंप्लीट टर्म हमारे पास में इस तरह से तैयार हो जाती है। R21 ओवर R12 इक्वल्स टू A21 डिवाइडेड बाय B12 U न्यू प्लस 1 इंटू N2 बाय N1। नाउ तो लेजर एक्शन के लिए हम लोग बोल सकते हैं इस चीज में कि ये जो क्वांटिटी है हमारे पास में, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था कि N21 R21 इन दोनों के लिए कि ये जो क्वांटिटी है हमारे पास में इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, तभी हमारे पास में अच्छे से अच्छी लेजर बनेगी। तो इस चीज को भी 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर दिस A21 ओवर B12 U न्यू, ये वाली जो क्वांटिटी है जब ये 0 हो जाएगी तब हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 1, तभी हमारे पास में इक्वल्स टू 1 आएगी ये क्वांटिटी। आई रिपीट कि ये जो हमारे पास में कंप्लीटली दिख रहा है इसको 1 करना है, तो उसके लिए जरूरी है ये वाली क्वांटिटी जो आपको दिखाई दे रही है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास से बन जाएगा ये A21 इज इक्वल्स टू B12 U न्यू। इस क्वांटिटी को इक्वल्स टू की दूसरी साइड लेकर जाएंगे। तो जैसा कि हमने इसमें देखा कि A21 ओवर B12 U न्यू शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अब इस टर्म को इक्वल्स टू 0 करने के लिए यहां पे क्या करना होगा, ऑब्वियसली कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि A21 जो है अगर ये इस पूरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो तभी ऐसा हो सकता है। अगर B12 और A21 इक्वल हो गए तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 1 ओवर U न्यू के इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि B12 जो है दैट शुड बी वेरी ग्रेटर देन A21। ये हमारे पास में इसकी कंडीशन आएगी जिसको मैंने यहां पर नोट किया है इसकी ऑपोजिट फॉर्म में, मतलब कि A21 इज वेरी लेस देन B12 U न्यू। तो यहां पर U न्यू से भी मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि B12 जिसको हम लोग बोलते हैं अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए जो कोफिशिएंट आया था, आइंस्टाइन कोफिशिएंट आया था, वो बहुत बड़ा होना चाहिए स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो हमारे पास में कोफिशिएंट प्रोड्यूस हुआ था उससे, या फिर अदर वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस एमिशन के कंपैरिजन में। और इससे प्रीवियस वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो भी हमारे पास में होता है, यानी अब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब कि लेजर एक्शन के लिए हमारे पास में स्पॉन्टेनियस एमिशन कम से कम होना चाहिए, तभी हमारे पास में अच्छे से अच्छी लेजर प्रोड्यूस होगी। तो यहां से ये हमारे पास में आ जाता है कि A21 इज वेरी वेरी लेस देन या वेरी लेस देन B12 U न्यू। यही है हमारे पास में लेजर की कंडीशन या प्रिंसिपल ऑफ लेजर हमारे पास में यही है। तो ये हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रिपेयर हो गया। तो इसके साथ ही हम लोग आज की वीडियो बुक को ओवर करते हैं, खत्म करते हैं। अभी नेक्स्ट जो वीडियो बुक होगी उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ लेजर क्या होते हैं, कि लेजर को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। वो सारे कंपोनेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो बुक्स में बताए जाएंगे। फॉर नाउ हैव फन, बाय।